और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बैंक रन। बैंक रन का मतलब क्या होता है, या रन ऑन द बैंक का मतलब क्या होता है? क्या बैंक दौड़ता है? नहीं, बैंक नहीं दौड़ता है। लोग कभी कभी बैंक के ऊपर एक दौड़ लगा देते हैं, और उस दौड़ का जो है एक रूप, एक स्वरूप दहाड़ की तरह हो जाता है। और बैंक कई बार जब ये मैनेज नहीं कर पाता है कि कितने सारे क्राउड आ गए, और इतना क्राउड आकर के यदि बैंक के ऊपर यदि रन कर रहे हैं, तो कई बार कोई बैंक कोलैप्स कर जाता है। बैंक कोलैप्स क्यों करेगा बताइए? बैंक कोलैप्स इसलिए करता है क्योंकि बैंक से लोग जो रन लगाते हैं या दौड़ लगाते हैं बैंक को, वो इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने पैसे बैंक से विड्रॉ कर सके, जिसको कहते हैं उनकी पूंजी जो जमा होती है वहां पे, विच वी कॉल डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स का लोग, जनता आके कहती है कि भाई हमारे सारे डिपॉजिट्स हमें विड्रॉ करके चाहिए अभी इसी वक्त। और यदि भीड़ आ जाती है इकट्ठा होके और अपना डिपॉजिट विड्रॉल का कोशिश करती है, तो एट दैट टाइम दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड अ बैंक रन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी किसी बैंक के ऊपर उनके जो डिपॉजिटर्स हैं, बैंक के डिपॉजिटर्स यानी कि उनके कस्टमर्स, वो डिपॉजिटर्स को शक हो जाता है कि हो सकता है ये बैंक ने हमारे पैसे जो है इसका गलत इस्तेमाल करके कुछ लोगों को, हम धनराशि हमारा जो इनके पास में डिपॉजिट के तौर पे जमा हुआ है, इस धनराशि को कुछ लोगों को देकर हो सकता है कि बैंक अपनी रिस्क जरा ज्यादा ले चुकी है, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे जो बैंक के अंदर डिपॉजिट है, ये डिपॉजिट्स हमें नहीं मिलेंगे। इफ दैट हैपन्स एट एनी टाइम, इफ दैट हैपन्स, देन एट दैट टाइम पीपल फील कि उनके जो डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट्स उन्हें वापस मिलने चाहिए। और ये जो रूमर है यदि फैल गया, और यदि बैंक के अंदर 100 कस्टमर है जिन्होंने डिपॉजिट कर रखा है, और ये 100 में से पकड़ लीजिए यदि 25 भी पहुंच गए अपना डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए, और उस वक्त को जो बैंक के अंदर डिपॉजिट्स होंगे, ये 25 लोगों को यदि बैंक ने पूरी तरह से अपनी डिपॉजिट यदि वापस नहीं दे पाए, उस वक्त को यदि बैंक के अंदर उतनी लिक्विडिटी ना हो, कैश ना हो, तो एक क्वालिफाइंग हो जाता है उसको, इट्स कॉल्ड अ बैंक रन, इट्स नोन एज अ बैंक रन। अब समझिए बैंक क्या करता है। बैंक किसी कस्टमर से, मान के चलिए आपसे यूज डिपॉजिट लेती है, और ये डिपॉजिट का अमाउंट हम पकड़ लेते हैं 100, ठीक है। और ये 100 जो है, ये बैंक क्या करती है, ये इस 100 को वो लोन के स्वरूप में कुछ पैसे ऑफ कोर्स वो अपने खर्चों के लिए रखती है, जिसको रिजर्व रेशो और एक्सपेंडिचर कहते हैं, और लोन के तौर पे वो कस्टमर्स को दे देती है। अब जो लोन पे बैंक कस्टमर को देती है, उसके ऊपर बैंक की कमाई होती है, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। और जो डिपॉजिट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है एज अ कस्टमर, और इसका जो इंटरेस्ट बैंक रिसीव कर रहा है फ्रॉम इट्स अदर कस्टमर्स, उसका जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड। तो समझदार बैंक्स कौन से हैं? समझदार बैंक्स वो है जो इस स्प्रेड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मतलब कम से कम दरों में डिपॉजिट वो रेज करके ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे की कमाई वो दूसरे कस्टमर्स जो बैंक ले सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्मार्टेस्ट बैंक्स। लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं होता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बैंक्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट। बहुत बार ऐसा हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बैंक्स आर एबल टू से ओके जी, अब ये मार्केट जो है, दिस इज अ मार्केट फॉर लेट अस से इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मे बी some banks might take an excess amount of exposure in construction. तो
इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन है जी? डेवलपर्स है, बिल्डर्स है। इनको हो सकता है कि बैंक्स बहुत ज़्यादा अपना लोन एक्सपोजर दे दें। जो 100 रुपये बैंक्स के पास है उसमें से हो सकता है बैंक्स करीब 70 रुपया इसी सेक्टर में लगा दे। और कभी कभी मंदी आ जाती है, और मंदी आने की वजह से या पेमेंट्स इनके वापस टाइम पर ना होने की वजह से इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बैंक की जो परिस्थिति है वो डगमगा जाती है। इट बिकम्स मे बी अ लिटिल प्रेकेरियस। और तब यदि किसी ने एक रूमर फैला दिया कि जी फला फला बैंक में हो सकता है वो बैंक डूब जाएगी, जो लोगों को बैंक ने लोन दिया है वो लोन का भुगतान वापस नहीं कर सकेंगे, तो उस वक्त को इस बैंक के जितने भी डिपॉजिटर्स है वो सब उठ के हो सकता है आ जाएंगे और कहेंगे जी हमको हमारे जो डिपॉजिट है उसको वापस कीजिए, रिटर्न आवर डिपॉजिट्स। और उस वक्त को इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बैंक के अंदर उतने पैसे डिपॉजिट्स में ना हो। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। और जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है तब लोग आते हैं और कहते हैं जी हमारा पैसा हमें वापस लौटाइए। बैंक कहती है जी लौटा देंगे, अभी लौटा रहे हैं, थोड़ा लौटाती है, थोड़ा लौटाती है, थोड़ा लौटाती है। और यदि बैंक के अंदर के जो डिपॉजिट्स है ये खत्म हो गए तो उस वक्त को बैंक करती है कोलैप्स। इट्स कॉल्ड द कोलैप्स ऑफ अ बैंक, एंड दीज कोलैप्सेस हैपन बिकॉज ऑफ अ बैंक रन। अब कई प्रकार के बैंक रन भी है। आजकल ऐसा हो गया है कि आप अपना विड्रॉल जो है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इन केस आपने अपने डिपॉजिट्स का विड्रॉल ऑनलाइन किया या एक बैंक अकाउंट से आपने अपने डिपॉजिट का विड्रॉल निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट में दर्ज कर दिया, तो उसको कहते हैं साइलेंट बैंक रन। क्योंकि उस वक्त को कोई कस्टमर्स की भीड़ नजर नहीं आती, कोई बैंक के सामने लड़ाई झगड़ा नजर नहीं आता, कोई फसाद नहीं नजर आता, लेकिन क्वाइटली सारे कस्टमर्स जो है अपने डिपॉजिट्स निकाल दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं साइलेंट बैंक रन। बैंक रन दूसरे केसेस में भी हो सकता है। कभी कभी बैंक कहीं और ज्यादा एक्सपोजर ले लेती है, सरकारी डिपॉजिट्स में कभी कभी एक्सपोजर ले लेती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी सिलिकॉन वैली बैंक का। इन्होंने क्या किया, जब अमेरिका में पैसे बहुत सारे लोग, अमेरिकी सरकार बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसे दे रहे थे कोविड के राहत के लिए, तब उस वक्त को सिलिकॉन वैली बैंक में कई सारे लोगों ने आके अपनी डिपॉजिट्स इकट्ठे कर दी। अब ये डिपॉजिट के साथ क्या किया जाए, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा कि इस डिपॉजिट को हम सेफ रखने के लिए ये करते हैं कि इसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और सरकारी बॉन्ड से और सेफ क्या हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट भी स्मार्ट होती है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हाई मिलेगा, तो कम से कम आप उतना तो कमा लोगे जो जिससे आपको अपने कस्टमर्स को जो भी आपने एग्री किया है 0.1, 0.2, 0.5, 0.7%, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट वाकई में कम है, कस्टमर्स को रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर वाकई में कम मिल रहा है, तो वो जो भी है रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, वो आप दे करके भी आप कुछ पैसे कमा सकते हो। तो इन्होंने ये किया। अभी उस वक्त को अमेरिका का बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था, बैंक को जो दूसरे बैंक से पैसे मिलते थे वो नेक्स्ट टू नथिंग था, ऑलमोस्ट 0%। एंड बिकॉज ऑफ इट बीइंग ऑलमोस्ट 0%, अमेरिकन बैंक्स वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि जी इंटरेस्ट रेट तो अभी बढ़ना नहीं है, वी आर ऑल गुड। हुआ ये कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है एंड ऑल दैट मनी इज चेजिंग वेरी फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत कम संसाधन है लेकिन पैसा ज्यादा है, तो महंगाई बढ़ेगी। उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। वी विल टैकल दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। इट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन, which is actually a price rise, a general price rise in all goods and commodities. And जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए
जो फेडरल बैंक होते हैं, यानी कि जो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वैसे अमेरिका में यूएस फेड है, ये लोग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। दैट हैपन्स बिकॉज मनी के सप्लाई को हम यदि कम कर देंगे बाजार में, तो इट्स बट नेचुरल कि पैसे जब कम हो जाएंगे बाजार में तो संसाधनों के पीछे कम पैसे खर्चे होंगे। तो मनी की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वैसे ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो 10 साल के थे, जिसके ऊपर कम रिटर्न मिल रहा था, वो कम रिटर्न का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो और भी ज्यादा डिस्काउंट हो गया। उसमें जो कस्टमर्स थे जिन्होंने इस बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रखे थे पैसे, वो आकर उन्होंने कहा जी हमें हमारे डिपॉजिट का पैसा दे दो। द मोमेंट अ कस्टमर सेज डिपॉजिट का पैसा वापस लौटाओ, यू आर लुकिंग एट समथिंग कॉल्ड अ बैंक रन हैपनिंग। और जिस वक्त को इनके डिपॉजिट्स के पैसे खत्म होने लग गए, जो बैंक के पास रिजर्व में पैसा था वो डिपॉजिट्स लौटा लौटा के जैसे खत्म होने लग गए, उस वक्त को बैंक की परिस्थिति डगमगा गई। पर बिकॉज चूंकि उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, इस वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप इन करके कहा चलिए जी हम इस बैंक को बचा लेंगे, इनके डिपॉजिटर्स जितने भी है उनका पैसा हम लौटा देंगे। और यहां तक उन्होंने डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की। दिस इज हाउ दिस बिजनेस ऑफ अ बैंक रन वर्क्स आउट। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे and we will discuss another interesting topic for you. Thank you.